आपको बता रहा है चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और इस चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दी है। बड़ी खबर, तो चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह बड़ा फैसला यहां पर सुना दिया है। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के संवैधानिक और असंवैधानिक होने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक कोर्ट ने करार दिया है और चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। Deeply obliged, not. तो चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है और चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथ ही जनता को चंदे का स्रोत जानने का पूरा हक है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। तो चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है और जनता को चंदे का स्रोत जानने का पूरा हक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनता को चंदे का स्रोत जानने का पूरा हक है। तो चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दी। कहा ब्लैक मनी को बड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जानने का अधिकार है आरटीआई के तहत तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। Supreme Court has said today in relation to the electoral bond issued by the government. See, proceeding is undergoing. It's not
court didn't give judgment yet, but court said कि it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. So it should be transparent, and the money, what amount of money and which people give it, it should be disclosed to every people. Okay. What are the rules and regulations related to the electoral bond? See, in 2018, when this electoral bond scheme proposed, in this scheme, it should be said that you can buy bond from the bank and you can give the money to the party which you want to give, and your name is doesn't disclose, which is against right to information, and it should be disclosed. So I filed a petition in Supreme Court in which I said that it should be transparent and they should give the name and amount who donate the amount to the party. And the Supreme Court has also referred to the RTI and the Article 19(1) of Constitution of India. What do you have to say about that? देखिए, Supreme Court give the best thing he can do. Because it is our right to information. This right is given by the Supreme Court that everyone should know everything, which this article said, right to information. So it should be transparent. All the procedures should be transparent, and we can live healthy and happy life. Ma'am, what impact the judgment of Supreme Court going to have in this case? I think the judgment will make a big impact if the bond scheme should be cancelled, because funding is very important source of the political parties. Without funding, we can't elect elections or everything. It's impossible for the politics. So it is important if it's done.